ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है आज का। तो एक काम से हम कैसे बचे, इसका जो सोल्यूशन है और कृष्ण अभी ये दो श्लोकों में अभी देंगे, तीन श्लोकों में। तो देखते हैं कितना आज कवर होगा, उतना कवर करेंगे। तो 41। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिष्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए, क्यों इसलिए? क्योंकि ये पाप जाके ये तीन स्थलों में, निवास स्थान कौन सी है? इंद्रिय, मन और बुद्धि में वो बैठ गया है। इसलिए, क्योंकि बहुत मुश्किल है इसको हराना भी, इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, योद्धा है, युद्ध करो अभी, काम के विरुद्ध युद्ध करो। प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। काम को ऐसे ही छोड़ना नहीं है। क्या बोल रहे कृष्ण यहाँ? बोल रहे ये तो पाप के महान प्रतीक है, पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो, उसका नाश करो काम का, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो काम से क्या होता है? काम से, काम ज्ञान और आत्म साक्षात्कार दोनों को नाश कर देता है। तो इस काम को अगर हम हमारे नियंत्रण में नहीं आएंगे तो ज्ञान और आत्म साक्षात्कार दोनों नाश हो जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे कि तुम भरतवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हो अर्जुन, तुम हरा सकते हो, तो युद्ध करो। हाँ, तो यहाँ बोल रहे प्रारंभ ही, प्रारंभ में ही का मतलब क्या है? पापा जी तात्पर्य में बताते हैं, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। तो प्रारंभ में का मतलब क्या है? तो इसके बारे में अभी आगे बताएंगे। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। तो जब काम से ग्रस्त हो जाता है व्यक्ति, तो उसका मतलब है कि वो ये ज्ञान उसको प्राप्त नहीं हुआ है, क्या कि आत्मा और शरीर अलग है, आत्मा शरीर नहीं है। और शरीर का जो अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस है, वो है काम, और वो आत्मा का एक्सपेक्टेशन नहीं है। आत्मा का जो जरूरत है वो आत्मा के लिए, वो है प्रेम, कृष्ण प्रेम। तो ये ज्ञान नाश हो जाता है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है।
तो ये सब ज्ञान जो हम भगवान कौन है, हम भगवान के क्या लगते हैं, ये सब जो ज्ञान है वो नष्ट हो जाता है काम के कारण। तो हम कभी भी भगवान का सेवक नहीं बन सकेंगे अगर हम काम को ऐसे ही छोड़ेंगे तो। श्रीमद् भागवत इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है भागवत में। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा समझा इस तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। तो जब भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है, तो जब भगवान इसको बता रहे तो ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। तो भगवान भगवत गीता में भी बताया उन्होंने, भागवत में भी बता रहे हैं। तो आत्मा और परमात्मा का जो अंतर है वो समझना इतना मुश्किल नहीं है। जो भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है उसको अगर हम स्वीकार करेंगे यथारूप तो हम उसको समझेंगे। भगवत गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। हम जीव भगवान के भिन्न अंश है, अतः वे भगवान की सेवा के लिए है। यही सबसे रहस्यमय ज्ञान है, क्योंकि ये वेदों में भी मिलेगा नहीं ये ज्ञान। हम पूरा वेद में हम ढूंढ सकते हैं लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं मिलेगा कि हम भगवान के सेवक हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तद अनुसार कर्म करे। जीवन के प्रारंभ से यही मुख्य विषय है। इसलिए हम जैसे प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 वर्ष से 5 साल के बच्चे को भक्ति में लगाना है उसको तब से। इसलिए जो बच्चे हैं उनको हम जितना प्रोत्साह कर सकते हैं उनको भक्ति में आने के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि यही सही एज है उनके लिए, वह है। हम्म। तो जब तब क्या होगा, आरंभ में ही हम अगर इसका हमको तरबियत ट्रेनिंग मिल जाती है तो फिर वो जो काम सुप्त है अभी, बच्चों में काम सुप्त रहती है, उसको उनको पता भी नहीं है कि काम क्या है। हम्म। तो वो या बहुत प्रारंभिक स्तर में रहता है वो, उसका हम नाश कर सकते हैं, उसको बदल के हम उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हाँ लेकिन जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जीवन में और थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो ये काम इतना हमारे सामने इतना बड़ा होकर वो खड़ा हो जाता है कि उसको नियंत्रण करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हम्म। तो कौमारम आचरित प्राज्ञो, काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। काम क्या है, अभी असली विषय बता रहे प्रभुपाद जी। काम क्या है, भगवान के प्रति जो प्रेम है उसका विकृत प्रतिबिंब। विकृत का मतलब है परवर्टेड। यानी कि अगर हम आईना में देख रहे हैं अपने आप को तो हम वो सही प्रतिबिंब है, उसका मतलब है हम जैसे है वैसे ही दिख रहे हैं आईना में। लेकिन विकृत का मतलब है कुछ हमारा मुंह का कुछ अलग चेंज हो गया, किसी और की तरह दिख रहे हैं हम, ये विकृत प्रतिबिंब है। तो उसका मतलब है कि प्रेम जो है उसका, प्रेम का उद्देश्य क्या है, कृष्ण का आनंद, कृष्ण को आनंद देना, कृष्ण का संतृप्ति। और वो जब विकृत हो जाती है तो प्रेम तो क्या होता है कि हम हमारा जो इंद्रिय भोग है, हमारा सुख है, इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो इसलिए इसको विकृत बोलते हैं। ये विकृत प्रतिबिंब है, वो प्रेम ही है जो ऐसे काम होके बदल गया है। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में अगर हम रहेंगे तो प्रेम यथारूप रहेगा, फिर हम भगवान को उस प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे। लेकिन जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो वो प्रेम काम बन जाता है, इसलिए इससे बाहर आना इतना मुश्किल है। क्योंकि प्रेम आत्मा का सहज स्थिति है। भगवान के प्रति प्रेम दिखाना आत्मा का सहज स्थिति है।
और अभी वो ही सहज जो स्थिति है हमारे, वो क्या हो गया, वो काम बन के परिवर्तित हो गया है। तो ये आत्मा के लिए इतना नेचुरल है ये कि इसको अभी निकालना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोल रहे ये ईश्वर प्रेम का निवृत्त विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। स्वाभाविक है क्योंकि प्रेम स्वाभाविक है, इसलिए काम भी स्वाभाविक हो जाता है जब हम भौतिक जगत में आते हैं। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। इसलिए बच्चों को पहले से ही हमें ट्रेनिंग देनी है तो विकृत नहीं होता फिर। ऐसे गलत रीति, ये गलत है ये काम जो है। हाँ, अपने इंद्रियों का भोग, हाँ, ये प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है, उसको रोकना पड़ेगा हमें। कि जब बच्चों को हम ये सिखाएंगे नहीं कि अपने इंद्रिय भोग करो, तो वो प्रेम प्रेम ही रहेगा। हम ही सिखाते हैं बच्चों के लिए, बच्चों को हम कहाँ सिखाते हैं बच्चों को कि भगवान की सेवा करना है। हम क्या बोलते हैं, तुमको क्या अच्छा लगता है, तुमको ये अच्छा लगता है, तुमको वो अच्छा लगता है, ये ड्रेस अच्छा है क्या, ये खाना अच्छा था क्या। सब हम भोग के विषय, वही भाषा है हमारे, हमारा भाषा ही वही है। तो बच्चे क्या सीखते हैं, वो ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं, हाँ मुझे इसको, मुझे कुछ अच्छा लगना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। ये अच्छा है बोलना है, ये अच्छा नहीं है बोलना है, ये हम सिखा रहे हैं उनको, बच्चों को। तो वो सीख जाएंगे। लेकिन जब हम हमारे जीवन में अगर हम इस काम को प्रेम की तरफ हम उसको अ, परिवर्तित कर रहे हैं तो हम बच्चों के साथ जो व्यवहार करते, जो बात करते, सब कुछ बदल जाएगा ना। तो फिर उनको ऐसे नहीं लगेगा कि ओ मेरा ये उद्देश्य ही खुद का भोग है, वो उनका मन में नहीं आएगा। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना दुस्साध्य हो जाता है। अब फिर से उसको बदलना दुस्साध्य, बहुत मुश्किल है। दुस्साध्य लेकिन असंभव नहीं है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। हाँ, अगर हम जीवन में लेट शुरू करते हैं भक्ति फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, क्या बोल रहे हैं। लेकिन हमको विधि विधानों का पालन करना है हमें। अगर पालन करेंगे फिर क्या होगा, ईश्वर प्रेमी बन सकते हैं हम। अगर पालन नहीं करेंगे विधि विधानों का और बोलेंगे नहीं मुझे जैसा चाहिए मैं वैसा ही करूंगा भक्ति, फिर तो हम ईश्वर प्रेमी नहीं बन सकते, फिर हम भोगी बन जाएंगे। तो सबसे बेहतर है कि जब बच्चे छोटे हैं उनको तभी भक्ति में लेकर आए। अगर नहीं हुआ जैसे हमारे साथ हुआ है, हम बहुत सारे हम भक्त बहुत जीवन में बहुत लेट भक्ति में आए हैं इस जीवन में। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर हम विधि निषेध विधि विधानों का पालन करेंगे फिर हम आगे जाके ईश्वर प्रेमी बन सकते हैं, कृष्ण प्रेमी बन सकते हैं। अतः जीवन की किसी की अवस्था में या जब भी उस इसकी अनिवार्यता समझी आ जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है। जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। तो बोल रहे हैं, जब भी हम इस स्तर पर आएंगे, जब भी हम भक्ति को अपनाएंगे, जब भी हमको ऐसे लगता है कि ये कृष्ण भावनामृत बहुत मुख्य है, अनिवार्यता समझी जाए, हाँ, जब हम क्या करते हैं, तब हम भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे। इंद्रियों का नियंत्रण करेंगे, ऐसे नहीं कि हम भक्ति कर रहे हैं और इंद्रियों को जैसे चाहे वैसे छोड़ दिया, नहीं। लेकिन इंद्रियों का नियंत्रण कैसे होगा, कृतक रूप से नहीं, आर्टिफिशियली नहीं। आर्टिफिशियली का मतलब क्या है, हम आगे एक हमारा हमको जो बहुत अच्छा लगता है वो
खाना हमने रखा है अपने सामने, और बोल रहे हैं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, नहीं हो सकता है, वो खाएंगे, फिर हम उसको देख देख के ही खा जाएंगे। लेकिन जब इससे जो उच्च स्थिति का या उच्च स्तर का जो रस है, आनंद है, उसका अगर हमने जीवन में आस्वादन की है, तो फिर हम बोलेंगे नहीं, ये तो लो क्लास है, ये नहीं चाहिए मुझे। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो इसका मतलब है कि हमें उस उच्च स्तर का जो आनंद है उसका आस्वादन करना है, भक्ति करनी है, जब भक्तों के संग में भक्ति करनी है। अभी भक्ति करने का मतलब क्या है? ठीक है, घर में हम जप कर रहे हैं, कुछ प्रसाद हम खा रहे हैं, अभी कुछ सत्संग में जाते हैं, ऐसे नहीं कि हम गेस्ट नहीं बनना है हमें, हमें गेस्ट नहीं बनना है, ऐसे नहीं कि हम आए, बैठे, प्रसाद हम लिया, श्रवण किया, प्रसाद हम लिया, निकले, नहीं। इससे हम वो आनंद का आस्वादन नहीं कर सकते। जब हम निस्वार्थ सेवा करेंगे ना, तभी हम इसका आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए मैं सब भक्तों को बोलता हूँ, घर में भक्ति मत कीजिए, हफ्ते में एक बार, एटलीस्ट एक बार भक्तों के संग में भक्ति कीजिए, विनम्रता के साथ दूसरे भक्तों के साथ साथ भक्ति कीजिए। तभी भक्ति का असली जो सुख है, असली जो रुचि है, वो हम पा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ठीक तरह के भक्त के संग भी चाहिए। हम्म, प्रभुपाद जी बोलते हैं लाइक माइंडेड, जो वो ही भावना रखते हैं, वैसे भक्तों के संग में। जैसे अगर मैं तीव्रता के साथ मुझे भक्ति करनी है, और मैं अगर जो बहुत कैजुअली ले रहे हैं उनके साथ मैं भक्ति करने का प्रयास करूंगा, तो मुझे वो आनंद नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे सब कुछ नियम पालन करना है और उनको कुछ भी नहीं पालन करना है, तो कैसे होगा? तो वैसे ही मनोभाव जिसमें है, ओ मुझे कृष्ण को पाना है, ठीक है, कृष्ण को पाने के लिए क्या करना है? मुझे तीव्र भक्ति करनी है। तीव्र भक्ति का क्या मतलब, क्या है? ज्ञान कर्माद अनावृतम, उसका मतलब है कि मुझ में कुछ भौतिक आकांक्षा बिना रखे हुए मैं भक्ति सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए करूंगा, और मैं सब नियमों को पालन करूंगा। ऐसे ही हम भगवत प्रेम पा सकते हैं। अगर नियमों का पालन नहीं करेंगे, अगर बाकी भौतिक इच्छाओं को रख के भगवान को ये सब, भगवान से ये सब मांग रहे, ये दो वो दो, उससे तो हम भगवत प्रेम नहीं पाएंगे, हम नहीं पा सकेंगे। हम्म। तो जब हम ऐसे भक्ति करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंद्रिय जो है हमारे नियंत्रण में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं है, अपने आप आ जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण बोल रहा है कि नियंत्रण करना शुरू करो, नियंत्रण के लिए प्रक्रिया चाहिए, और हमारा सौभाग्य है कि हमें ये भक्ति की प्रक्रिया हमको मिल गई है। तो हमको क्या करना है? सिर्फ जो बोला गया है, जो आचार्य प्रभुपाद जी ने हमको बताया कि कैसे भक्ति करनी है, उसको पालन कर, उसको सिर्फ वैसे फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ना आसान से बात है। दिमाग चाटने का कुछ विषय ही नहीं है, सिर्फ फॉलो करने के लिए हमें उत्सुक होना चाहिए, बस। ओके, श्लोक 42। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। अभी ये बोल रहे कि ये नियंत्रण बहुत सहज है, क्योंकि ये जड़ वस्तुओं के ऊपर है, कर्मेंद्रिय है। मन इंद्रियों के बढ़कर है, इंद्रियों से ऊपर मन है। ये जैसे पहले स्तर में जड़ वस्तु, उसके ऊपर इंद्रिय, इंद्रिय के ऊपर मन, और मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा, बुद्धि के ऊपर आत्मा। तो आत्मा सबसे श्रेष्ठ स्थान में है, सबसे ऊपर है आत्मा, सबसे नीचे है जड़ वस्तु, और जो भौतिक वस्तु हमें आकर्षित करती है वो सबसे नीचे है, और सबसे ऊपर आत्मा। और आत्मा ये सोच रहा है कि नहीं नहीं, मैं ही शरीर हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही शरीर हूँ। तो वो इंद्रिय वस्तु को देख रहा है, बोल रहे मुझे चाहिए ये, नहीं, ये तो मेरा 4 लेवल नीचे वाला चीज है ये। हाँ, 4 लेवल नीचे है, नीचे। आत्मा के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन, मन के बाद इंद्रिय, इंद्रिय के बाद जड़ वस्तु। जैसे प्राइम मिनिस्टर या एक कूली बनने की इच्छा रख रहा है, क्या पागलपन है! प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन बोल रहा है नहीं, मैं कूली बनना चाहता हूँ।
ऐसे है हमारा स्थिति। इतना श्रेष्ठ स्थान है आत्मा का और हम उसको अपने आप को खींच रहे हैं नीचे। तो यहाँ कृष्ण इसको क्यों बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहे कि तुम इतना श्रेष्ठ हो, आत्मा बन आत्मा होके क्यों इस जड़ वस्तु और ये मन और इंद्रिय के पीछे पड़े हो तुम? क्यों इससे तुम बंधित हो? क्यों इस इनके नियंत्रण में आ गए हो तुम इतना श्रेष्ठ हो, ये सब तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए इन्हें। और लेकिन ये तो उल्टा हो गया है विषय, कि तुम्हें इनको नियंत्रण करना है लेकिन ये तुम्हें नियंत्रण कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ये है लेवल। तुम श्रेष्ठ हो आत्मा बन के, तो उनके ऊपर नियंत्रण जताओ, उनके अधीन मत हो। इंद्रियों काम के कार्यलापों के विभिन्न द्वार है। तो इंद्रिय, ये सब इंद्रिय भोग करने के लिए द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी जरोखे प्राप्त है। अतः कुल मिलाकर इंद्रिया शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। जब हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ते हैं तो ये इंद्रिय जो है, जब इंद्रिय वस्तु को देखता है इंद्रिय, फिर सोचते हैं पहले तो हम सोचते हैं ये मेरा भोग के लिए है, लेकिन बाद में हम जैसे प्रगति करेंगे हम सोचते हैं इसको देख अरे कृष्ण की सेवा में इसको कैसे यूज करें। ऐसे सोच शुरू हो जाएगा, बदल जाएंगे हम, हमारा सोच बदल जाएगा। हाँ, तो कृष्ण भावनामृत ही सबके लिए उत्तर है, सब कुछ। हम्म। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यह यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन क्योंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीन था यथा बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वतः रत हो जाएंगे। हाँ, अगर आत्मा परमात्मा या भगवान की भक्ति में वो अगर जुड़ जाता है, फिर क्या होगा? फिर उसका अधीन में जो भी है सब कुछ भक्ति में कार्य करना शुरू कर देते। तो यही सबसे आसान मार्ग है। हाँ, नहीं तो ये मन तो अभी मिसबिहेव्ड चाइल्ड है। ऐसे जो बच्चा है वो कुछ सुनता नहीं है ना, ऐसे बच्चा जैसे है मन। तो उसको ऐसे नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है, पागल है। लेकिन जब मन को भगवान के श्रवण और कीर्तन में मन ग्रस्त हो जाता है, फिर वो अपना जो अम, दुष्कृत्य है उसको छोड़ देता है। तो सबसे प्रबल प्रक्रिया है भगवान की भक्ति। जब भक्ति करेंगे तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। फिर आत्मा के बाद बुद्धि को हमें क्या करना है? बुद्धि को भगवान की भक्ति में लगाना है। ओ, इस सेवा को करना है, कैसे करूं मैं? कैसे इसको अच्छी रीति से कर सकता हूँ मैं? तो बुद्धि को लगाओ। फिर मन भी लगेगा, मन भी श्रवण में डूब जाएगा, कीर्तन सुन रहा है डूब जाएगा। तो जब ये सब हो जाएगा, मन अगर इंद्रियों के ऊपर मन का अटेंशन नहीं जाता है, फिर हमको कुछ इंद्रियों से कुछ तकलीफ ही नहीं है। तो मन और बुद्धि को कृष्ण इसलिए बार बार कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं मन और बुद्धि को मेरे में समाओ, मेरे विषयों में उसको लगाओ। हाँ, फिर प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एक काम तो हमें नाश कर देगा। ठीक है, तो आत्मा सबसे ऊपर है ये हमें जानना है। और अभी आखिर श्लोक में ये बोल रहे हैं कि लेकिन इसको नियंत्रण करने के लिए हमारे पास शक्ति है क्या? तो इसका उत्तर दे रहे एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु, महाबाहु का मतलब है जो सबको हरा सकता है, जो शत्रुओं को हरा सकता है। अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से
परे जानकर, अभी मैंने पिछले श्लोक में बोल दिया कि आत्मा हो के तुम, हाँ, बुद्धि और मन से ऊपर हो, हाँ, से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो यहाँ उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण बोल रहे कि ये काम को जीतने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। अभी हमारे पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, हमारे पास भौतिक शक्ति है। और ये भौतिक शक्ति से हमने बहुत बहुत बार हमने प्रयास किए इंद्रियों को वश में लाना, क्रोध को नियंत्रण करना, जो बुरा है उसको छोड़ने के लिए बहुत हमने प्रयास किए। बहुत सारे लोग जो स्मोक करते हैं उसको छोड़ने की प्रयास करते हैं, जो ड्रिंक्स करते हैं उसको छोड़ने की प्रयास करते हैं, नॉनवेज, ये सब हमने प्रयास करके छोड़ दिया। नहीं हो सकता है वो, क्योंकि ये भौतिक शक्ति से हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण यहाँ बोल रहे हैं ये भौतिक शक्ति से होगा नहीं, इसके लिए आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। और आध्यात्मिक शक्ति कहाँ मिलेगी? कहीं दुकान में है कि आध्यात्मिक शक्ति हम जाके खरीद के आ सकते हैं? नहीं, आध्यात्मिक शक्ति आध्यात्मिक साधना से मिलेगा। जब हम साधना करेंगे, साधना भक्ति करेंगे, जप करेंगे, भगवान की प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवत गीता भागवत पढ़ेंगे, इससे ये भक्ति की जो कार्य है इससे क्या होगा? इससे हमारा आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगा। जब हमारे हम में आध्यात्मिक शक्ति, अभी देखिए हमारा शरीर कौन सी शक्ति के ऊपर अभी काम कर रहा है? भौतिक शक्ति, है ना। इसलिए हमें खाना पड़ता है, हम खाएंगे, फिर खाना हजम होगा, फिर उससे शक्ति मिलेगी, फिर ये शरीर अपना कार्य कर रहा है। लेकिन जो आध्यात्मिक अभिवृद्धि बहुत प्रगति पर स्तर पे है, वो क्या करते हैं? उनको खाना भी नहीं चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। अभी जैसे हमारे गोस्वामी, गोस्वामी कितने कितने घंटे सो रहे थे दिन में? हरिदास ठाकुर 22 आवर्स वो जप करते थे, 2 घंटे। उस वो भी क्या, सोने के लिए अगर समय है तो, नहीं तो वो भी नहीं। तो कैसे चल रहा है शरीर? पूरा दिन कुछ कुछ खाते नहीं है, सोते नहीं है, कैसे चल रहा है शरीर? आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक बल। तो जब ये आध्यात्मिक शक्ति हमार हमें आती है, फिर हम क्या कर सकते हैं? हम ये मन और इंद्रियों सबके ऊपर, बुद्धि के ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं उन्हें। हम्म, तो आध्यात्मिक शक्ति को हमें बढ़ाना है। जैसे KG1, फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ऐसे ना। हाँ, जो बच्चे सीखते हैं, लैंग्वेज सीखते हैं, उनका वोकैबलरी जो शब्दकोश है वो ज्यादा ज्यादा सीखते जाएंगे ना ऐसे। हम पहले हम जब एक माला कर रहे, 2 माला कर रहे, 4 माला कर रहे, 8 माला कर रहे, 16 माला, 16 माला क्यों कहते हैं हम? क्योंकि 16 माला करने से वो जो बेसिक जो हमको आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, हाँ, अपने आप को सुरक्षित स्थिति में रखने के लिए, हाँ, इंद्रियों के, इंद्रिय भोग के विषयों से दूर रहने के लिए, वो शक्ति हमें मिल जाएगी। तो ये सब हमारे भक्ति जीवन में हम जो भी जितना भी हम कष्ट झेल रहे हैं अभी, हृदय दौर्बल्यम, नहीं हो रहा है, पालन करना है लेकिन हमसे नहीं हो रहा है, ये सब इस सब विषय का कारण है कि हमारे हमारे में ये आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। तो हमारा काम है आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना। हमारे पास एक कोई मीटर होता, थर्मामीटर जैसे, कि कितना आध्यात्मिक शक्ति है, तो हमें हम समझ सकते कि ओ नहीं, ये तो बहुत कम है, इसलिए मैं इतना कष्ट झेल रहा हूँ भक्ति करने के लिए। तो आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। अगर हमारे में आत्मा आध्यात्मिक शक्ति नहीं है तो क्या करना है? जिन भक्तों में आध्यात्मिक शक्ति है उनका संग करना है, और उनके संग से हमको करने की जो उत्साह है वो मिल जाएगा। फिर करते 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 हमारा शक्ति भी बढ़ेगा। हाँ, और ये आध्यात्मिक शक्ति हमारे पास नहीं है तो हम इस काम को जीत नहीं सकते, इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं ला सकते, मन को नियंत्रण में नहीं ला सकते, सब कुछ फेल हो जाएंगे हम। हम्म तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है ये कृष्ण भावनामृत का जो प्रक्रिया है, ये BCD, जो हमको भक्तों के संग, भगवत गीता भागवत श्रवण, जप और प्रसादम, और भक्तों के मार्गदर्शन में जैसे वो बताएंगे हमें, जो अधिकृत मार्ग है उसको हमें स्वीकार के करके हमें भक्ति करनी है।
और अगर हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर हम भक्तों के संग में है लेकिन संग नहीं स्वीकार कर रहे, इसका मतलब है हम स्वतंत्र जीना चाहते हैं, तो बहुत मुश्किल है। हम भक्ति में स्वतंत्र रहेंगे तो हमें रक्षण करने वाले कोई नहीं रहेंगे। और भक्ति के जीवन में बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जब हमें किसी का मार्गदर्शन, किसी का हेल्प चाहिए होगा, नहीं तो पतित हो जाएंगे। और जब गिरेंगे ना फिर उठना बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगेगा, लगता है उसके लिए। तो गिरने से पहले भक्तों के हाथ पकड़ना है, मुझे मत छोड़िए मैं गिर रहा हूं, फिर वो खींचेंगे हमें ऊपर। हम्म। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम भक्तों के संग में रहते हुए भी हम अगर स्वतंत्र जीना चाहते हैं तो प्रगति बहुत मुश्किल है। ये मेरा जीवन का अनुभव है। हम खुद कितना भी हम स्ट्रांग हो सकते हैं, लेकिन कलयुग में भक्ति करना इतना आसान नहीं। हाँ, तो इसको याद रखिए कि इस सब काम, ये सब जो भी हम जो हमारे सामने जो अड़चने हैं, सबको पार करने के लिए हमको सिर्फ एक ही विषय चाहिए, वो है आध्यात्मिक शक्ति। और आध्यात्मिक शक्ति हमें इस भक्ति की नवविध भक्ति से हमें मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ ये करना है कि बहुत प्रामाणिकता के साथ, सच्चा हृदय के साथ हमें इस मार्ग को अनुसरण करना है, पालन करना है, बस। उसको करने से हम हमारे में आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगा, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ हम झेल सकते हैं और आखिर में जाके काम को हरा के प्रेम हासिल कर सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं। ठीक है। तो इसके साथ ये जो तीसरा अध्याय है समाप्त होगी। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जो गृहस्थ है वो कर्म करेगा, कर्म को शास्त्र के अनुसार, विदित कर्म वर्णाश्रम के अनुसार करना है। और जब कर रहे हैं तो फिर उससे उसके ऊपर हमें निष्काम निष्काम बिना काम के कर्म करना है। हम्म। और ये कर्म करते हुए हुए इस भौतिक संसार में है, काम से ग्रस्त हो जाएंगे हम। और काम इतना प्रबल है उसके बारे में हम समझे हमने। और इस काम को जीतने के लिए हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है। और आध्यात्मिक शक्ति हमें भक्ति की प्रक्रिया से मिल जाएगी। भक्तों के संग में अगर हम ठीक से भक्ति करेंगे तो हम जीत सकते हैं। यह है इस तीसरे अध्याय की सारांश। किसी का कुछ प्रश्न है तो मैं उत्तर देने की प्रयास कर सकता हूँ। अगले हफ्ते से हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, हम लोगों ने वो हायरकी अभी पढ़ी कि जड़ वस्तु और कर्मेंद्रियां हाँ, और मन बुद्धि और मन आत्मा। बुद्धि आत्मा, यस। तो इसमें मेरा दो प्रश्न है, एक तो जड़ वस्तु का क्या मतलब है और दूसरा है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स जो भी, जैसे में मोबाइल फोन हो सकता है, कार, टीवी, या और या जो भी वस्तु, ये जैसे भौतिक शरीर है ये भी जड़ वस्तु है। हम्म भौतिक शरीर को अभी आत्मा चला रहा है। अगर हम्म आत्मा नहीं है तो वो जड़ वस्तु है। हाँ, ऐसे तो या ये सब जड़ वस्तु है। ठीक है। और इस हायरकी में सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि इसमें चेतना और मिथ्या अहंकार का कहाँ या पर तो मेंशन है? मिथ्या अहंकार के बारे में यहाँ बताया नहीं है, क्योंकि वो बुद्धि और मन में वो प्रकट हो जाती है वो मिथ्या अहंकार। तो बुद्धि और आत्मा के बीच में मिथ्या अहंकार होना होना चाहिए। और मिथ्या अहंकार से जो चेतना है वो कलुषित चेतना है। तो ये दोनों को जैसे अंडरस्टूड है वो उसके बीच में है। लेकिन कृष्ण का उद्देश्य क्या था यहाँ बोलने के लिए कि आत्मा सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, जो भी बाकी जो भी है वो उसके नीचे है। हाँ, तो अपने आप को श्रेष्ठ समझो और उस स्थान का जो ये है उसको इम्पोर्टेंस है उसको समझो। और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, आत्मा का शक्ति बढ़ाओ, आत्मा का प्रभाव बढ़ाओ और इस सब के ऊपर नियंत्रण लाओ। लेकिन जैसे आपने पूछा, तो बुद्धि और आत्मा के बीच में है ये मिथ्या अहंकार और कलुषित प्रज्ञा चेतना। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, वेरी गुड। ओके, किसी और का कुछ प्रश्न?
ठीक है, तो खत्म करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।